एक लाश कहीं जमीन में दबी हुई, रात के अंधेरे में, टर्की के बेपनाह एनाटोलियन मैदानों में। और वो आदमी जिसने उसे दफनाया, उसे याद नहीं कि कहां वो पी रहा था, नशे में था। और जो हुआ हुआ। अब पुलिस है, प्रोसिक्यूटर है, डॉक्टर है, और वो आदमी है जिसने अपने हाथों से उस लाश को जमीन में दबाया। 3 गाड़ियां, अंधेरी सड़क, और एक ऐसी रात जो खत्म होने का नाम नहीं लेती। लेकिन यह फिल्म एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। यह उन सब रहस्यों की कहानी है जो इंसान खुद अपने दिल में दफन करता है। एक प्रोसिक्यूटर जिसकी अपनी बीवी मर गई और जिसे शक है कि उसने खुद अपनी जान ली। एक डॉक्टर जिसने ऑटोप्सी में एक ऐसी सच्चाई पाई जो सब कुछ बदल सकती थी और उसे रिपोर्ट में लिखने से मना कर दिया। एक हत्यारा जो रो पड़ा जब उस आदमी की बेटी ने उसके सामने टी रखी जो उसने मारा था। और एक बच्चा जिसके बाप को जमीन में दबाया गया था और जिसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसका बाप कैसे मरा। वंस अपॉन अ टाइम इन एनाटोलिया, 2011 की टर्किश फिल्म। एक धुंधली खिड़की, बाहर से देख रहे हैं, अंदर 3 आदमी हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन हम सुन नहीं सकते। शीशा गंदा है, आवाज नहीं आती। एक ट्रक गुजरता है और वो इमेज मिट जाती है। बस यही था वो पल। उसी रात उन्हीं 3 आदमियों में से एक मारा गया। हम कभी नहीं देखेंगे कैसे हुआ। सेलन ने हमें वो सीन नहीं दिखाया, क्योंकि ये फिल्म उस क्राइम के बारे में नहीं है, ये उसके बाद के बारे में है। और उसके बाद टर्की के एक छोटे से प्रोविंस के स्किन में रात को 3 गाड़ियां निकलती हैं। इन गाड़ियों में है पुलिस कमिश्नर नासी, प्रोसिक्यूटर नुसरत, डॉक्टर कमाल, कुछ पुलिस ऑफिसर्स, ग्रेव डिगर्स और 2 सस्पेक्ट्स। केनान, जिसने मर्डर की कन्फेशन दी है, और उसका मेंटली चैलेंज्ड भाई रमजान। केनान ने बताया कि उसने यासार टोपराक नाम के आदमी को कहीं दफन किया है। बस कहीं कहां है ये उसे याद नहीं, क्योंकि वो उस रात नशे में था और इसीलिए यह पूरी रात इन्हें उस लाश को ढूंढते हुए बितानी होगी। एक लाश जो कहीं है इन अंधेरे मैदानों में, जहां हर जगह एक जैसी दिखती है। 4 आदमी और एक रात, और एनाटोलियन स्टेपे का वो अंधेरा जो किसी को नहीं बख्शता। कीनन पहले एक जगह ले जाता है, सब उतरते हैं, उजाला करते हैं, ढूंढते हैं, कुछ नहीं। दूसरी जगह, फिर कुछ नहीं। तीसरी जगह, फिर कुछ नहीं। कीनन बार बार कह रहा है, मुझे लग रहा था कि यहां था, लेकिन सब जगह एक जैसी दिखती है। पुलिस फ्रस्ट्रेटेड है, कमिश्नर नाची गुस्से में है, और प्रोसिक्यूटर नुसरत वो इस भटकाव का इस्तेमाल करता है। वो डॉक्टर सेमाल से बातें करने लगता है, और उन बातों में एक ऐसी स्टोरी निकलती है जो इस पूरी फिल्म की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। नुसरत कहता है, एक केस था, एक औरत, उसने अपने पति को बताया कि वो एक खास डेट पर मर जाएगी। उसने तारीख बताई। महीने पहले? जमाल ने पूछा। और वो उसी डेट पर मर गई। जमाल ने कहा, हार्ट अटैक था। हाँ, तो ये कोइंसिडेंस हो सकता है, नुसरत ने कहा, या उसने खुद अपनी जान ली। चुप्पी। एक ऐसी औरत जिसे अपनी मौत पहले से पता थी, या जिसने खुद डिसाइड किया। डॉक्टर जमाल ने कहा, कोई औरत ऐसा क्यों करेगी? नुसरत ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस जवाब की जगह उसकी आंखों में एक दर्द था, और हम समझ नहीं पाए। अभी ये स्टोरी आगे खुलेगी, बहुत धीरे और बहुत गहरी। भटकते भटकते रात गहरी हो गई। नाची को भूख लगी। काफिला एक छोटे से गांव पर रुका। मुख्तार का घर, मुख्तार यानी गांव का सरपंच। सबको चाय और खाना मिला, और तभी बिजली चली गई। विंड ने सब तारें तोड़ दी थी। अंधेरे में मोमबत्तियां जलाई गईं, और मुख्तार की बेटी जमीले एक ट्रे में चाय लेकर आई। कंसुद मिर्ची ने यह किरदार निभाया। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा, वो बिल्कुल खामोश थी, बस एक एक को चाय दे रही थी। उस रूम में थके हुए फ्रस्ट्रेटेड पुलिस वाले थे, और जब उस लड़की का चेहरा उस लैंप की रोशनी में आया, सब रुक गए। उस ब्यूटी ने उस कमरे की हर थकान को एक पल के लिए रोक दिया। और केनान की आंखों में आंसू आ गए। वो रो पड़ा। नासी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? केनान ने कहा, वो मुझे यासार की बीवी जैसी लगी। उस एक लाइन ने सब कुछ खोल दिया। केनान यासार की बीवी को जानता था, बहुत करीब से जानता था। खाने के बाद केनान ने नाची को वो सच्चाई बताई जो उसने अब तक नहीं बताई थी। उस रात जो हुआ था, वो सिर्फ ड्रंक होकर हुआ एक्सीडेंट नहीं था। उस रात केनान नशे में था, और नशे में उसके मुंह से एक राज निकल गया। उसने यासर को बताया कि यासर का बेटा अदम दरअसल यासर का बेटा नहीं है, वो केनन का बेटा है। यासर की बीवी और केनन के बीच एक रिलेशनशिप था, और वो बच्चा, वो 12 साल का बच्चा यासार को बेटे की तरह पाल रहा था, जो बेटा उसका था ही नहीं।
जब किनन ने यह बताया, यासार टूट गया। गुस्सा, दर्द, बेइज्जती। वो लड़ाई हुई और उस लड़ाई में यासार की जान चली गई। किनन ने घबराहट में उसे दफन किया, रात के अंधेरे में, नशे में, और अब वो उसी जमीन को ढूंढ रहा था। नाची ने किनन को एक सिगरेट दी, बिना कुछ कहे, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन पर कोई कमेंट नहीं होता। किनन की आंखें वेट थी। वो आदमी जिसने एक मर्डर किया था, वो उस मोमेंट में सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था, जिसने एक ऐसा राज बोला था जो नहीं बोलना चाहिए था, और उस राज ने एक जिंदगी ले ली। रात खत्म हुई, सुबह का उजाला। किनन आखिरकार उस जगह ले गया। वो जमीन का एक टुकड़ा ग्रेव डिगर्स ने खोदा और वो लाश निकली, यासार टोब्राक। उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, उसके अपने कपड़ों से, इसलिए बांधे थे ताकि कार के ट्रंक में फिट हो सके। टीम ने उसे खोला, उसे एक गाड़ी में रखा, शहर की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ। और जब काफिला शहर पहुंचा तो बाहर भीड़ लगी थी। उस भीड़ में एक औरत थी, यासार की बीवी गुलनाज, और उसके साथ था उसका बेटा, 12 साल का आदम। वही बच्चा जो एक्चुअली केनान का था, जो सोचता था उसके पिता यासार थे, जिससे अब पता चला कि उसके पिता की हत्या हुई। अडेम ने केनन को देखा और उसने एक पत्थर उठाया और केनन के माथे पर फेंका। केनन के माथे से खून निकला। केनन रुका। वो पत्थर हटाने की कोशिश नहीं की। वो वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे पता था यह उसका हक था। वो बच्चे का गुस्सा, वो तकलीफ, उसे झेलने का हक उसके पास था। जमाल ने यह देखा और उसकी आंखों में कुछ बदला। हॉस्पिटल में प्रोसिक्यूटर नुसरत और डॉक्टर जमाल फिर मिले और नुसरत ने वो स्टोरी आगे बताई। वो औरत जिसने पहले से मौत की डेट बताई थी। जमाल ने पूछा, उसने यह क्यों किया? नुसरत ने कहा, शायद उसके पति की इनफिडेलिटी। जमाल ने नोटिस किया, नुसरत उस स्टोरी को बहुत पर्सनली जानता था। वो डिटेल्स जो एक प्रोसिक्यूटर को केस फाइल से पता होती है, वो नुसरत को कुछ ज्यादा डिटेल से पता थी। जमाल ने सीधे नहीं पूछा, लेकिन उस कॉन्वर्सेशन में नुसरत का बिहेवियर, उसकी आंखें, सब बता रहा था। वो औरत उसकी अपनी बीवी थी और उसकी इनफिडेलिटी नुसरत की थी। जमाल उसे सुनता रहा, कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ कहने को था ही नहीं। बस एक आदमी था जो गिल्ट में जी रहा था और दूसरा जो उसे सुन रहा था। यही था उस रात का सबसे बड़ा कन्फेशन। किसी फॉर्म पर नहीं लिखा गया, कोई केस नहीं बना, लेकिन दो आदमियों के बीच एक सच खुला। ऑटोप्सी रूम, डॉक्टर सेमाल और एक टेक्नीशियन, यासार का शरीर। ऑटोप्सी शुरू हुई। ओबवियस कॉज ऑफ डेथ, सिर पर गहरी चोट। लेकिन टेक्नीशियन ने कुछ और देखा। यासर के फेफड़ों में मिट्टी थी, ट्रैकिया में मिट्टी थी। इसका मतलब यासर जब दफन हुआ तब वो जिंदा था। उसे जमीन में दबाया गया था और वो मिट्टी में सांस लेते लेते मरा। कीनन ने उसे मारा नहीं था, कीनन ने उसे जिंदा दफन किया था। यह एक डेवस्टेटिंग रेवलेशन था। यह केस को पूरी तरह बदल देता। कीनन पर और चार्जेस लग सकते थे, लेकिन चेमल ने टेक्नीशियन को रोका। उसने कहा, इसे रिपोर्ट में मत लिखो। टेक्नीशियन हैरान था। चेमाल ने कहा, बस लिखो नहीं। और चेमाल खिड़की के पास गया, बाहर देखा। दूर यासार की बीवी गुलनाज और उसका बेटा आदम जा रहे थे। फिल्म में एक सीन है जिसे क्रिटिक्स परफेक्ट सिनेमा कहते हैं। वो सीन जो इस पूरी फिल्म को डिफाइन करता है। मुख्तार के घर पर रात को अंधेरे में सेमिले, मुख्तार की बेटी, लैंप लेकर आती है। वो चाय बांट रही है। उस अंधेरे रूम में थके हुए, जंखे हुए लोग बैठे हैं, और जब लैंप की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, सब रुक जाते हैं। वो खूबसूरती, उस थकाई हुई रात में वो एक अलग ही दुनिया से आई थी। पुलिस ऑफिसर्स, कमिश्नर, प्रोसिक्यूटर, डॉक्टर, सब उसे देखते रहे। कि कमिश्नर नासी पूरी रात काम कर रहा था, लेकिन उसी रात उसकी बीवी बार बार फोन कर रही थी। उनका बच्चा बीमार था, बीवी अकेली थी, और नाची था यहाँ एनाटोलियन मैदानों में एक लाश ढूंढते हुए। उसने फोन उठाया। बीवी ने कहा, आओ, बच्चे को बुखार है, मैं अकेली हूं। नाची ने कहा, अभी नहीं आ सकता, काम है। ये बहुत छोटा सीन था, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी ट्रूथ थी। हम जो लोग ड्यूटी में हैं, हम अपनी ड्यूटी निभाते हुए घर टूटने देते हैं। ऑटोप्सी खत्म हुई। सेमल ने रिपोर्ट साइन की। कॉज ऑफ डेथ, सिर पर चोट, वो मिट्टी वाली बात, वो जिंदा दफन की सच्चाई रिपोर्ट में कहीं नहीं। सेमल अपने कमरे में आया। उसने अपना चेहरा धोया, मिरर में खुद को देखा। उसके गाल पर यासार के शरीर का एक खून का धब्बा था। उसने उसे पूछा और खिड़की के पास जाकर बैठ गया। वो थका हुआ था। पूरी रात वो उन लोगों के साथ था जो लॉस्ट थे। लॉस्ट एक लाश ढूंढते हुए, लॉस्ट अपनी जिंदगियों में, और अब
दिन की रोशनी में वो भी लॉस्ट था। उसने एक चॉइस ली थी, एक मॉरल चॉइस। जमाल ने खिड़की बंद की और लेट गया। दोस्तों, वंस अपॉन अ टाइम इन एनाटोलिया एक स्लो फिल्म है। इसमें एक्सप्लोजन्स नहीं है, कोई चेज नहीं है, कोई ड्रामेटिक रिवील नहीं है। लेकिन जब ये फिल्म खत्म होती है, आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि इसने आपको बहुत कुछ दिया। केनान का सीक्रेट, उसने एक बच्चे की पैटर्निटी का राज बताया और एक आदमी मरा। दूसरा, नुसरत का सीक्रेट, उसने अपनी बीवी को धोखा दिया और उसकी बीवी ने जान दे दी। तीसरा, जमाल का सीक्रेट, उसने एक मेडिकल फैक्ट हाइड किया एक बच्चे को बचाने के लिए। उस ऑटोपाई रूम में जब उसने आदम को दूर जाते देखा, उसने एक झूठ रिपोर्ट में लिखा, लेकिन वो झूठ शायद उस बच्चे की जिंदगी का सबसे बड़ा सच था कि उसके पिता तेज चोट से मरे। नहीं जानना था कि जमीन में सांस लेते लेते मरे। सेलन कहते हैं, सच हमेशा वो नहीं होता जो दिखता है, सच वो होता है जो छुपा होता है, जो नहीं कहा जाता। और इसीलिए फिल्म का नाम है वन अपॉन अ टाइम इन एनाटोलिया, एक परी कथा की तरह, जहां हीरो नहीं होता, जहां विलन नहीं होता, बस इंसान होते हैं, ब्रोकन, गिल्टी, टायर्ड। लेकिन कभी कभी एक लैंप की रोशनी में एक बच्ची के चेहरे पर एक ऐसी ब्यूटी होती है जो बताती है जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। यही थी वंस अपॉन अ टाइम इन एनाटोलिया की पूरी कहानी। टर्किश सिनेमा की वो मास्टरपीस जो आपसे कुछ नहीं मांगती, सिवाय इसके कि आप बैठे, सुने और महसूस करें। अगर यह वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस जैसी वर्ल्ड सिनेमा की और भी बेहतरीन फिल्में की कहानियां यहां आती रहती हैं।